सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद रीता माँ का पहला बयान आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, रीता माँ ने पहला बयान शहनाज कौरगिल के बारे में दिया है। हम सभी जानते हैं कि रीता माँ ज़्यादातर चमक धमक की दुनिया से दूर ही रहना पसंद करती हैं। वो ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ही खुश रहती हैं। कभी भी उन्होंने पॉपुलैरिटी और साथ ही अपने बेटे की चमक धमक दुनिया से दूरी ही रखा है। पर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है कि रीता माँ ने इसे चमक धमक की दुनिया से दूरी बनाते हुए शहनाज के बारे में यह बयान दे डाला है। जी हाँ दोस्तों, जब रीता माँ ने इस बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तब से ही लगातार इसके बारे में फैंस चर्चा कर रहे हैं और फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर रीता माँ ने शहनाज के बारे में ये क्यों कहा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शहनाज कौरगिल को रीता माँ कितना पसंद करती हैं। बिग बॉस के घर में जब वो आई, तब हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सहलाते हुए शहनाज को प्यार किया था और ये प्यार आज भी कायम है। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद रीता माँ ने सिद्धार्थ शुक्ला की प्रिय दोस्त शहनाज कौरगिल को अपनी बेटी की तरह रखा है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि रीता माँ के इस बयान के बाद कहीं न कहीं शहनाज कौरगिल के माता पिता का जो दिल है वो बाग बाग हो गया होगा, क्योंकि रीता माँ ने कह दिया है कि शहनाज कौरगिल के बारे में जो लोग भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहनाज मेरी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। लोगों के कहने से मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करूंगी। जब तक अब मेरी सांसें चलती रहेंगी, शहनाज ताउम्र मेरे साथ रहेगी। जिन लोगों को भी इस बात से दिक्कत है, वो उनकी प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही शहनाज को इसके बारे में कोई फर्क पड़ने दूंगी। वाह रीता माँ, शहनाज के बारे में इतनी अच्छी बात कहकर आपने फैंस का दिल हल्का कर दिया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जो लोग भी शहनाज को दिल से पसंद करते हैं, वो यही चाहते होंगे कि ताउम्र रीता माँ के चरणों में ही शहनाज की जिंदगी गुजरे, क्योंकि जिस औरत ने और जिस माँ ने सिद्धार्थ को इतना मजबूत बनाया था, उनके साए में रहकर शहनाज कितनी मजबूत बनेगी, इस बात का अंदाजा तो आप सभी को होगा ही। दोस्तों, रीता माँ और शहनाज कौरगिल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। वैसे तो शहनाज कौरगिल पर फैंस अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं, पर शहनाज कौरगिल के एक बयान ने फैंस के दिल को छन्नी छन्नी कर दिया है। दोस्तों, शहनाज कौरगिल की स्माइल फैंस के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। हमेशा ही फैंस चाहते हैं कि शहनाज हंसती मुस्कुराती रहे, पर शहनाज कौरगिल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद फैंस अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, हाल फिलहाल में ही आई एक रिपोर्ट के अनुसार शहनाज ने ये कह दिया कि वो अभी हाल फिलहाल की आई रिपोर्ट के अनुसार शहनाज कौरगिल ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद फैंस को ये यकीन नहीं हो रहा है कि शहनाज हमारी इतनी बड़ी हो चुकी है। जी हाँ, शहनाज को वैसे तो फैंस खूब प्यार लुटाते हैं, पर शहनाज के इस बयान के बाद फैंस ने शहनाज को प्यार करना दुगना कर दिया है, क्योंकि शहनाज कौरगिल ने अब ऐसी समझदारी की बात कर दी है जिसके बाद फैंस को ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि यही हमारी शहनाज है, जो कि बिग बॉस के घर में छोटी छोटी बातों पर रो दिया करती थी, छोटी छोटी बातों पर हंसकर फैंस को एंटरटेन करती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज ने अब सिद्धार्थ की विधवा होने का प्रमाण दे दिया है। जी हाँ, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो ताउम्र किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगी। वो सिद्धार्थ की विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगी। जी हाँ, और इसका जीता जागता सबूत आप इस बात से देख सकते हैं कि आज भी शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर ही हैं। जी हाँ, शहनाज अब ज्यादातर चकाचौंध की दुनिया से दूर ही रहती हैं। काम के अनुसार ही वो पोस्ट करती हैं, ज्यादातर अब वो ऑनलाइन भी नहीं आती। साइंस और चकाचौंध वाली दुनिया से जैसे उन्होंने दूरी ही बना ली है और इस बात का इशारा कर रही हैं कि अब वो इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूरी बनाकर ही खुश हैं, क्योंकि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद वैसे ही उनकी जिंदगी वीरान हो चुकी है और अब इस जिंदगी में किसी और को न लाने के पीछे का कारण भी यही है कि शहनाज कौरगिल अब सिद्धार्थ की यादों में भी खुश रहने लगी हैं। दोस्तों, शहनाज कौरगिल अब इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला की याद में इसी तरीके से उम्र गुजारें या फिर किसी अच्छे से लड़के को देखकर अपना रिलेशन आगे बढ़ाएं?
आपकी जो कुछ भी राय है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इस वक्त शहनाज कौरगिल को प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल को ट्रोल करने वाले लोगों की भी कमी नहीं रही है। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ जब इस दुनिया को छोड़कर गए थे उस दौरान शहनाज कौरगिल अपने आप को पूरी तरीके से अकेला महसूस कर रही थी, पर अब रीता मां यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने जिस तरीके से शहनाज कौरगिल की जिम्मेदारी और उन्हें सपोर्ट करने का जिम्मा उठाया है वो कहीं न कहीं काबिले तारीफ है और इस जिम्मेदारी को रीता मां बखूबी निभा भी रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार 2 से 3 बार रीता शुक्ला यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां के साथ शहनाज कौरगिल को ब्रह्म कुमारी आश्रम में देखा गया है। शहनाज हर दूसरे या तीसरे दिन रीता मां के साथ इस आश्रम में पहुंच जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला भी बचपन से इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। रीता मां जब से मुंबई में रह रही हैं वो हमेशा ही इस आश्रम के लिए भी डोनेशन करती हैं और साथ ही इस आश्रम में जाकर अपने मन को शांत करती हैं। और अब आपको बता दें कि सिद्धार्थ के बाद शहनाज कौरगिल का हाथ पकड़ रीता मां इस आश्रम के शांति की ओर लेकर जा रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रीता मां शहनाज कौरगिल को उन हेटर से लड़ने की ताकत दिखा रही हैं जो कि लगातार शहनाज कौरगिल को ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि रीता मां की तरफ से एक ऐसा ट्वीट आ गया है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रीता मां ने कहा कि अगर आपकी कोई तारीफ करता है या फिर आपकी कोई बुराई करता है तो ये समझ लो कि वो आपके बारे में नहीं है, बल्कि वो अपने अंदर की भावनाओं को आपके सामने प्रकट करता है। ऐसे में अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि उसके दिल में अच्छाई है जिसकी वजह से आप उसे अच्छे दिख रहे हैं। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो आपके जरिए अपने दिल का दर्द दूर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर आपकी कोई तारीफ करता है या फिर अगर आपकी कोई बुराई करता है तो उसे दिल पर ना लें, क्योंकि वो उसके बारे में होती है, आपके बारे में नहीं। वेल, रीता मां ने तो ये बात बहुत ही अच्छी कही है। आप इस बात से कितने एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शहनाज को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए आप क्या कुछ उन्हें सलाह देना चाहेंगे वो भी हमारे साथ कमेंट में आकर शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो है शहनाज कौरगिल। जी हाँ, शहनाज न सिर्फ सिद्धार्थ की काफी करीबी दोस्तों में से थी, बल्कि इन दोनों का रिश्ता एक अलग ही लेवल पर जा रहा था। आपको बता दें कि इसी दिसंबर में शहनाज शादी करने वाले थे और जिसकी खबरें अब सोशल मीडिया की सुर्खियों में हैं और सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की तरफ से भी इस बात का पुष्टिकरण कर दिया गया है कि सिद्धार्थ और शहनाज ने एंगेजमेंट कर ली थी और वो इसी दिसंबर में शादी भी करने वाले थे। पर इसी बीच सिद्धार्थ के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिलहाल आपको बता दें कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल लगातार मीडिया की सुर्खियों में है। हर छोटी छोटी चीज पर शहनाज कौरगिल को याद किया जाता है। शहनाज कौरगिल इस वक्त अगर एक पोस्ट भी करती हैं, कि स्टोरी भी लगाती हैं, वो भी मीडिया रिपोर्टर्स की सुर्खियां बन जाती है, क्योंकि शहनाज और सिद्धार्थ की जो फैन फॉलोइंग है वो करोड़ों में है। फैंस आज भी शहनाज के बारे में जानना चाहते हैं, शहनाज के बारे में जानना चाहते हैं। और इसी बीच इसी बात का फायदा उठाते हुए पंजाब से एक ऐसी अफवाह निकलकर सामने आ रही है जो कि हर किसी के होश उड़ा देने वाली है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स है या फिर हम ये कहें कि कुछ आम लोग हैं जिन्होंने एक शख्स की वीडियो बनाई और उसे ब्लर करके ये बताया कि ये सिद्धार्थ है और आज भी सिद्धार्थ पंजाब में जिंदा है। शहनाज के साथ मिलकर वो कोई खेल खेल रहा है जिसका पर्दाफाश अब इस चैनल के जरिए किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही 2 से 3 वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड की जा रही है और कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस वीडियो को लोगों ने बहुत ही ज्यादा शेयर किया और रिक्वेस्ट करी गई है फैंस की तरफ से कि इसके बारे में लगातार जानकारी कलेक्ट की जाए। और इसी बात को लेकर पंजाब पुलिस लगातार इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में जुट चुकी है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या वो सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला है या फिर
कुछ लोगों की मजाक या फिर कुछ लोगों के बनाए गए मजाक का शिकार हो रहे हैं फैंस। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।